हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। हम क्या करवा रहे हैं, आपके बोर्ड से रिलेटेड बिल्कुल डिटेल डिटेल तो नहीं बोल सकते, बिल्कुल समझ लो ऐसी चीजें करवा रहे हैं जो आपकी बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। बस उतना ही करवा रहे हैं जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना ज्यादा ना ज्यादा कम। ठीक है। मैं भाई आपको देखा होगा, मेरी प्लेलिस्ट देखी हुई क्लास 10th के नाम से। ठीक है, उसमें कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट में चीजें करवा रहा हूँ। इंट्रो भी बहुत छोटा करवा रहा हूँ, जो इतना करवा रहा हूँ जितना आपके समझ में आए, और उतना ही करवा रहा हूँ। ठीक है, इतनी चीजें करवा रहा हूँ कि भाई बस तुम्हारे पास क्या, तुम अच्छे नंबर से पास हो गए, उतनी क्वेश्चन कर रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, और बाकी कुछ फालतू का नहीं, ना कोई बड़ी वीडियो। ठीक है, ऐसी में आज आपके लिए लाऊं क्लास सेकंड का, ओ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। ठीक है, इससे पहले हमने करवाया था रियल नंबर, वो भी क्या था आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, और बहुत छोटी तरीके से करवाया था। ठीक है, चार चार पांच क्वेश्चन करवाए थे, बस वही क्या था आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज करेंगे पोलिनोमियल। पहले माइक चेक कर लूं। हाँ, चल रहा है। ठीक है, अब पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल है क्या, व्हाट इज पोलिनोमियल। पोलिनोमियल पोलिनोमियल मतलब एक से ज्यादा टर्म मिलके क्या बनाती है, पोलिनोमियल। ठीक है, अब धीरे धीरे पढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल ऑफ एक्स। इसमें क्या है, सारी टर्म वो सारे वेरिएबल किसके होंगे, एक्स के होंगे, इसीलिए पी ऑफ एक्स ले रखा है। तो 2x² माइनस का 4x प्लस 3, ये क्या है, सब मिलके क्या बना रही है, पोलिनोमियल बना रही है। ठीक है, सब मिलके क्या बना रही है, पोलिनोमियल बना रही है। एक पोलिनोमियल में क्या क्या होते हैं, एक तो क्या होते हैं, टर्म होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, और एक वेरिएबल होते हैं। इन तीनों को मिला के क्या बनता है, हमारा पोलिनोमियल बनता है। पोलिनोमियल बनता है। अब क्या है, टर्म क्या है। ठीक है, टर्म क्या है, इस वाले हमने जो ये दे रखी है इक्वेशन, इसी में से हम सब चीज आइडेंटिफाई करेंगे। टर्म क्या है, जो इतना लिखा हुआ है ना, ये टर्म है, ये भी क्या है, टर्म है, ये भी क्या है, टर्म है। 2x² एक टर्म है, माइनस का 4x एक टर्म है, 3 क्या है, एक टर्म है। और इन सब टर्म को मिला के ही हमारा क्या बनता है, पोलिनोमियल बनता है। जैसे 2x² है, माइनस का 4x है, प्लस का 3, ये हमारी क्या बनना है, पोलिनोमियल बन रहा है। मतलब क्या है पोलिनोमियल का, बस जो टर्म को मिलाकर, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। अब क्या है कोफिशिएंट, इसमें कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट मतलब है जो हमारा वेरिएबल है एक्स, वेरिएबल, ये भी एक्स क्या है, वेरिएबल है, इसके जो साथ में ही है, उसके जो साथ में है उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। अब ये वाले वेरिएबल के साथ में क्या है, 2 क्या हमारा कोफिशिएंट है। इस वाले वेरिएबल के साथ क्या है, 4, पर 4 के साथ साइन जो है ना, साइन को भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो माइनस का 4 क्या हो गया, हमारा कोफिशिएंट हो गया। इसमें क्या था, प्लस है, कुछ नहीं होता हम क्या मान लेते, प्लस मान लेते, पर प्लस लिखो चाहे मत लिखो, बात एक ही। यहां पर प्लस लिखो चाहे मत लिखो, बात क्या है, एक है। प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, पर माइनस जरूर लिखना पड़ता है। ठीक है, अब क्या वेरिएबल, इसमें कौन से वेरिएबल का यूज हो रहा है, एक्स का यूज हो रहा है केवल। ठीक है, समझ में आया इतनी बात, नहीं आया तो भाई तुम मेरा नंबर ले लो 9953268534, इस पे कांटेक्ट करिए एनी टाइम एनी वे। ठीक है, अब मैं अवेलेबल आऊंगा। अब देखो, ये क्या था, पहला टॉपिक था। अब क्या दूसरा टॉपिक, टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, अब कितने तरीके के पोलिनोमियल हैं, हम उसको टर्म के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, टर्म के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। मान लो क्या है, केवल एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, दिख रहा है, ये कितनी थी, एक टर्म थी, ये भी क्या है, एक टर्म है। ठीक है, एक टर्म है, एक टर्म वाले पोलिनोमियल क्या बोलेंगे हम, मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, एक टर्म वाले पोलिनोमियल क्या बोलेंगे हम, मोनोमियल बोलेंगे। और ये सारे ही क्या किसके अंदर आते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारे किसके अंदर आते हैं, पोलिनोमियल के ही अंदर आते हैं। पर अगर एक टर्म है तो उसको हम छोटा नाम देते हैं, मोनोमियल है भाई। ठीक है, पर होगा क्या, ये पोलिनोमियल के अंदर भी है, इसे पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं, पर हमने क्या बोल दिया, मोनोमियल है। ये छोटा सा नाम एक तरीके से हमने क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, ये क्या है, मोनोमियल है। अब क्या है, ये क्या है, बाइनोमियल है, 5x+4, ये क्या है, बाइनोमियल। इसमें क्या है, दो टर्म है, एक टर्म ही हो गई, एक टर्म ही हो गई, दो टर्म को मिलाकर क्या बना हुआ, बाइनोमियल। होगा क्या, ये है तो पोलिनोमियल के अंदर ही आता है, पर इसे हम छोटा नाम दे देंगे बाइनोमियल। अब क्या है, 3x², 5x माइनस का 9, ये क्या हो गई, तीन टर्म हो गई, तो हमने क्या नाम दे दिया, ट्राइनोमियल। होगा क्या, पोलिनोमियल। अभी क्या है, चार चार टर्म है, 1 2 3 4, चार टर्म है, इसका नाम क्या दे दिया, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल दे दिया। अब क्या भाई, 5 टर्म 6 टर्म सबको भाई अब ऐसे थोड़ी ना देंगे, ट्राइनोमियल जो भी है ना, ऐसे थोड़ी ना देंगे। अब क्या है, सबको हमने क्या कर दिया, पोलिनोमियल बता दिया, 4 5 6 7 सबको हमने क्या बता दिया, पोलिनोमियल ही है। पर है क्या, ये तीनों भी क्या है, पोलिनोमियल ही है, पोलिनोमियल ही है। ठीक है, ये सारे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल भी क्या है, पोलिनोमियल के ही अंदर आते हैं। समझ जाना, बस इतना बता रहा हूं, है ना। एक टर्म है, इसे आप पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। दो टर्म है, ठीक है, इसे भी आप पोलिनोमियल बोल सकते हैं। तीन टर्म है,
इसी पे आप क्या कर सकते हैं, पोलिनोमियल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री और नेम ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के नाम पर आप क्या करेंगे, पोलिनोमियल को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, अब क्या है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। मतलब पूरी इक्वेशन दे रखी है, मान लो 2x³ + 4x + 5 + 9x कुछ भी मान लो। अब क्या है, सबसे ज्यादा पावर जो वेरिएबल की होगी, ठीक है, वेरिएबल क्या है इसमें x है, तो सबसे ज्यादा पावर किस क्या है, 3 है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी। समझ में आया, 3 हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसी एग्जांपल दे रखा है 9x + 4, 9x + 4 है, तो अब इसमें देखो कोई भी पावर तो देने की, तो इसकी पावर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। और इसी वाले डिग्री के बेस पे हम क्या करेंगे, लीनियर पोलिनोमियल इसे नाम दे देंगे। ठीक है, अब क्या है, यहां पर देखो, यहां पर भी पावर क्या है, 1 है, यहां पर पावर क्या है, 2 है, पर हाईएस्ट पावर किसकी है, 1 ज्यादा होता है कि 2, 2 ज्यादा होता है, तो 2 ज्यादा है तो डिग्री भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और 2 डिग्री वाले क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इस वाली इक्वेशन में देखो, यहां पे तो भाई एक्स ही नहीं, वेरिएबल नहीं, वेरिएबल की पावर देखनी है, नेम देखो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की पावर देखनी है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, इस वाले की है, और इसमें कितनी पावर है, 3, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। और इसे क्या नाम दे देंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल नाम दे देंगे। कौन सा नाम देंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्या है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम जीरो। ऐसी वो वैल्यू हम वेरिएबल की जगह पर रख दें जिसकी वजह से हमें आंसर क्या मिले, जीरो मिले, ऐसी वो वैल्यू। ठीक है, एक्स की जगह ऐसी वो वैल्यू रखें जिसकी वजह से हमें आंसर क्या मिले, जीरो मिले। अब वो देखना है। अब जैसे हमारे एक इक्वेशन दे रखी है 3x - 6, ये क्या है, हमारा एक पोलिनोमियल है। अब देखो पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकालने क्या करेंगे, इक्वल्स टू में 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, हमें x की वैल्यू निकालने की क्या करेंगे, हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, सॉरी, अब देखो यहां पे क्या है, 3x = 6, x की वैल्यू निकालने के लिए अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब काटा 2 आ गया, x की वैल्यू क्या है, 2। अगर हम x की जगह 2 पुट कर दें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देख लो, इफ वी पुट 2 इन प्लेस ऑफ x की जगह क्या कर दें, हम 2 पुट कर दें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देख लो, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है वही वाला है, ये उठा लिया 3x - 6, x की जगह क्या कर दिया हमने, 2 पुट कर दिया, और -6 का -6, 3 2 6, और ये भी 6 है, तो 6 से 6 क्या कट जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आया, इतना समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आगे भी करते हैं और क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री। अगर डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। अगर डिग्री हमारे पास 1 है, मतलब मान लो x + 2, अब इसमें क्या है, डिग्री क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हमें 0 भी कितने मिलेगा, 1 ही जीरोस मिलेगा। ठीक है, अब जीरोस मतलब x की केवल 1 ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब डिग्री क्या है हमारे पास, 2 है, x² + x + 2, अब क्या है, डिग्री कितनी है हमारे पास, 2 है, तो हमारे पे x की वैल्यू कितनी मिलेंगी, 2 मिलेंगी। अगर डिग्री क्या है हमारी, 3 है, मतलब मान लो x की पावर 3 है, +4x + 3 और +2x²। अब यहाँ पे डिग्री कितनी है हमारे पास, 3 है, तो हमारे पे x की वैल्यू कितनी मिलेंगी, 3x की वैल्यू मिलेंगी। मान लो x = 3 मिलेगी, x = 4 मिलेगी, x = 5 मिलेगी, कुछ भी मान लो, तो हमारी क्या है, x की 3 वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी केवल यहां पर। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, केवल 1 ही मिलेगी। ठीक है, ये है केवल डिग्री का मतलब। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, पोलिनोमियल जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर रिलेशनशिप बताना है जीरोस के और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, ax² + bx + c, ये तो बहुत ज्यादा ही आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब क्या है, सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए एक हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला सा होता है, -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है -b/a। सम मतलब क्या होता है, प्लस। ठीक है, प्लस होता है, तो हमें मतलब जीरोस निकालने के लिए, सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसमें हमारी क्या आती है, -b/a। कोफिशिएंट माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x। अब मान लो कोई इक्वेशन दे रखी 3x² + 4x + 5, अभी हमारी कौन सी फॉर्म है, ये
क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है। अब माइनस का क्या लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस का बी लेंगे। देखो इसे हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं, इसे क्या मानते हैं, बी, इसे क्या मानते हैं, सी। ए की जगह क्या है 3 है, बी की जगह क्या है 4 है, सी की जगह क्या है 5 है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके बाद समझाऊंगा, पूरा अच्छे से समझाऊंगा जिसके आपको समझ में आए, ठीक है। अब क्या है, लेना क्या है, बी। बी क्या है, अब माइनस का 4 है, माइनस का 4 लिया, माइनस ऑलरेडी है फॉर्मूले में, अब क्या है, और यहां पे क्या है प्लस का 4, तो ये हो गया, ठीक है। और ए कौन सा है, जो एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, ये हो गया हमारा, ये सम ऑफ जीरोस आ गया, सम ऑफ जीरोस आ गया, ठीक है। अब क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो सी अपॉन में सी क्या है 5 है, और ए कितना है 3 है, ये आ गया हमारा, ये सम आ गया, और ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हमारा वेरिएबल अपॉन में, तो ये हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्म हो ही नहीं सकता, मतलब ये हमारे पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। जैसे 5 अपॉन में x प्लस 4 अपॉन में 5 प्लस 4, अगर हमारा मतलब अगर हमारा वेरिएबल अपॉन में है तो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैं अभी आपको इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा, क्या पता उसी से उठ के आ जाए, आपके नंबर आ जाए, इसी वीडियो में करवाऊंगा इंट्रोडक्शन की, ठीक है। कोई नहीं करवाता भाई, ठीक है, मैं करवाऊंगा पर, ठीक है भाई। अब अगला टॉपिक करवाते हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए होता है, माइनस का कोएफिशिएंट लेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट लेंगे, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का लेंगे, ए की जगह, ये तो आपको समझाया था पिछले वाले में। अब देखो यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पर, ठीक है। ए क्या है, ए क्या है यहाँ पर, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसे ए बोलते हैं, तो 2 क्या है हमारा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक्स का कोएफिशिएंट होते हैं उसे बी बोलते हैं, तो माइनस का 8। अब सी का है, सी का क्या है, सी क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसकी कोई वेरिएबल नहीं होता, ठीक है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये हमारी फिक्स टर्म है, ठीक है। अब सुनो, इस टर्म को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है। अगर पिछले वाली स्लाइड में अगर ना समझाया हो तो इस स्लाइड में समझ लो, इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट निकाला, मतलब सम निकाला, अल्फा प्लस बीटा करके निकाला, माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस का बी अपॉन ए, फॉर्मूला क्या है, माइनस का बी अपॉन में ए। अब ये क्या है, बी, माइनस का तो फॉर्मूला लगाया, और बी क्या है, माइनस का 8 अपॉन में ए क्या है हमारा 2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करा तो क्या आता है, प्लस का आता है, प्लस का आंसर आता है ना, तो प्लस का 8 अपॉन में 2, आंसर क्या आ गया 4। ऐसे हमारे पे यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट, ठीक है, वो सॉरी सम आ गया। अब प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट का क्या है, सी अपॉन में, सी क्या है 6 है, अपॉन में ए कितना है 2, कितना आ गया 3 आ गया, यहाँ पर भी हमारा 3 आ गया। अब ये चेक करें सही है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का फॉर्मूला, है ना। क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, SPLI, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या करते हैं, हम इन दोनों का पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट का और कांस्टेंट का, तो मतलब 2 into 6 का प्रोडक्ट करा, क्या आ गया 12। अब 12 का क्या करते हैं, हम फैक्टर कर लेते हैं, देखते रहो, 12 का क्या कर लेते हैं, हम फैक्टर कर लेते हैं। अब 2 के टेबल में 12 कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, 2 के टेबल में 12 कितनी बार में, 6 कितनी बार में जाएगा, 3 बार, 3 के टेबल में 1 बार में। तो अब ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके, देखो मल्टीप्लाई करके तो हमारा ये आना चाहिए 12, जो हमने प्रोडक्ट करा था किसका, सी और ए का, वो आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। अब देख लो 3 2 जा 6, अब 6 2 जा 12, ये तो आ रहा है, ठीक है, ये तो आ रहा है, प्रोडक्ट करके तो आ रहा है। अब प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, बीच वाली टर्म आना चाहिए माइनस का 8, बीच वाली टर्म क्या आनी चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए। अभी क्या कर लो, हम माइनस का 6 मान लो, और इसे क्या मान लो, माइनस का 2, अब माइनस का 6 और माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस का 8 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस का 6x प्लस का 2x। अब देखो माइनस का 6x और माइनस का 2x, इन दोनों को प्लस करो तो क्या आएगा, माइनस का 8x आएगा, आगे ये वाला टर्म आ गया। अब इसको यूज कर लेंगे, इन दोनों को हम यूज कर लेंगे, देखो कैसे, 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 6, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, तो हमने ये लिख दिया, समझ में आया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आएगा, इधर 2x कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा, इधर से भी हमने 2x लिया, 2x के टेबल में कितने बार में आएगा, 3 बार में आएगा, ठीक है। अब इधर 2x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, x बचेगा, और इधर क्या आएगा, माइनस बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 2 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा, 3 बार में, 3 बचेगा,
ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। अब माइनस कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि हमें ये वाली टर्म मतलब ये वाली वैल्यू लानी है, ठीक है। अब माइनस कॉमन लिया, माइनस का कॉमन लिया तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे केवल, तभी तो यहाँ पे x बचेगा, है ना। तो 2 कॉमन लिया, x बचा यहाँ पर, है ना। अब x कौन सा बचेगा, माइनस का लिया तो ये प्लस का बचेगा, ठीक है। अब माइनस का ले लिया यहाँ पर, मान लो 2x है, ये माइनस का है। अब क्या करें हमने, इसके साथ माइनस छीन लिया, माइनस छीन लिया तो इस पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा। तो इस तरीके से हमें क्या बचा, प्लस बचा। और इसका इससे माइनस छीन लिया तो इसमें क्या बचेगा, माइनस बचेगा, है ना। माइनस का 3, 2 के टेबल में 6 कितनी बार में, 3 बार में। अब यहाँ पे देखो 2x माइनस 2 बचा, अब यहाँ बचेगा 6 माइनस 3 बचेगा। इसके इक्वल्स टू में 0 लिख लो, इसके इक्वल्स टू में 0 लिख लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2x इज इक्वल्स टू 2, ये माइनस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में। x इज इक्वल्स टू 2/2, ये क्या आ गया, x की वैल्यू हो गई 1। x इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3, x की वैल्यू 2 आ गई। और यहाँ पे देखो ये क्या था, हमारा डिग्री क्या थी, 2 थी, इसी वाले हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हम क्या कर लेंगे, इसमें रख लेंगे और चेक कर लेंगे, माइनस का b अपॉन में a। अब माइनस का b अपॉन में a का मतलब है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा में रखेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा में रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा में रख के हम क्या कर लेंगे, इसके सम निकाल लेंगे। सम निकालने के लिए अल्फा 1 प्लस बीटा कितना, 3, तो 4 आ गया। अब देखो क्या आ रहा है हमारा, यहां पर भी देखो क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 4, तो ये हमारा क्या है, ठीक है। अब प्रोडक्ट देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा में क्या होगा, 1 इंटू में 3, कितना आ गया, 3। प्रोडक्ट भी क्या रहता है हमारा, 3 आ रहा, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब क्या करवाएंगे, 4-5 एमसीक्यू करवाएंगे, जिससे आपका और ज्यादा बेसिक क्लियर हो जाए और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो बहुत इजी से करवा रहा हूँ, जिसके आपको बहुत ज्यादा समझ में आए। अब 3-4 एमसीक्यू करवाएंगे इसी वीडियो में, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए क्वेश्चन लाने वाला हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पर, ठीक है। बहुत ज्यादा छोटी वीडियो रहेगी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगे मुझे एमसीक्यू, इसी वजह से मैं लाया हूँ आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ऐसी बहुत सारी एमसीक्यू लाऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, जो आपके क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में। आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ, जो आपके बोर्ड में आने ही आने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ला रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, चेक स्टेटमेंट। एवरी मोनोमियल इज ए पोलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x क्यूब प्लस 7x। मैं पूछने चाह रहा हूं, जितने भी मोनोमियल हैं वो सारे पोलिनोमियल होते हैं, जितने भी मोनोमियल हैं वो सारे पोलिनोमियल होते हैं। यस ट्रू। अभी करवा रहा था कि मतलब बताओ कि मोनोमियल पोलिनोमियल होते हैं कि नहीं। यस ट्रू, जितने भी मोनोमियल होते हैं ये सारे क्या होते हैं, पोलिनोमियल होते हैं, ठीक है। 5x क्यूब प्लस 4x ये क्या है, बाइनोमियल है, पर होता क्या है, पोलिनोमियल के अंदर ही आता है। 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 4 ये क्या है, ट्राइनोमियल है, पर आता किसके अंदर, पोलिनोमियल के ही अंदर आता है। इसलिए मोनोमियल भी क्या होता है, पोलिनोमियल के ही अंदर आता है। तो हमारा क्या होगा, आंसर ट्रू होगा, ठीक है। अब देखो विच इज नॉट अ पोलिनोमियल, अब इनमें से बताना पोलिनोमियल कौन सा नहीं है। मैंने, अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको पता लग जाएगा कि पोलिनोमियल कौन सा नहीं है, क्योंकि मैंने करवाया है। ये 3x स्क्वायर है भाई, क्यों, मोनोमियल है। मोनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल होता है ना। ये क्या है, बाइनोमियल है, बाइनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल ही होता है। अब क्या है, मोनोमियल है, मोनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल ही होता है। अब क्या है, 2x अपॉन में x प्लस 1। अब नीचे क्या आ रहा है, वो वेरिएबल क्या है, नीचे आ रहा है, डिवाइड मारा, तो ये पोलिनोमियल कभी हो ही नहीं सकता। तो ये वाला, यही वाला ठीक है, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाला पोलिनोमियल नहीं है। 7 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है पर पोलिनोमियल है, ठीक है, पर पोलिनोमियल है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, विच इज मोनोमियल। मोनोमियल कौन सा है, x प्लस 2 ये क्या है, बाइनोमियल है, ठीक है। अब x 5x स्क्वायर ये क्या है, मोनोमियल है, तो इस पे क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। ये बाइनोमियल है, ये भी क्या है, बाइनोमियल है। 12 इज विच टाइप ऑफ पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल तो है 12, पर कौन से तरीके का पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है, नहीं भाई लीनियर नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक है, नहीं है। कांस्टेंट है, यस, ये क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। 12 क्या है, कांस्टेंट है। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो 12 क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आया कैसे, अब देख लो भाई, यही आपके सामने वीडियो थी। आपके लिए अगली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसके बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे पोलिनोमियल के बेस पे। आप भाई हमारे चैनल से बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, जिससे हमारा मोटिव बढ़ता रहे और आपके पास भी अच्छी अच्छी वीडियोस आते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय दोस्तों।